गांव था किरणपुर। मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की छांव और उस गांव के बीच एक छोटी सी झोपड़ी। वहीं रहते थे आर्यन और उसकी माँ। गरीबी इतनी कि कई बार पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती, बेटा जब तेरे सपनों में उजाला है तो अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। आर्यन पढ़ाई में बहुत तेज था, मगर पैसों की कमी ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दिन में खेतों में मजदूरी, रात में गांव के बच्चों को पढ़ाना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसका बस एक ही सपना था, एक दिन माँ के लिए पक्के घर की छत बनवाना। एक शाम माँ खांसते हुए बोली, बेटा थोड़ा आराम कर ले, तू बहुत थक जाता है। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, आराम तो तब करूंगा माँ जब तू नए घर की छत के नीचे बैठेगी। लेकिन किस्मत अक्सर गरीबों से मजाक करती है। कुछ ही हफ्तों में माँ की तबीयत बिगड़ गई। गांव के हकीम ने कहा, इसे शहर ले जा बेटा, वरना देर हो जाएगी। आर्यन अगले ही दिन शहर चला गया। दिन रात मेहनत की, अपनी किताबें बेच दी, लोगों से उधार लिया और आखिरकार पैसे जुटा लिए। वो उम्मीदों से भरा हुआ घर लौटा। अंदर सन्नाटा था। माँ की चारपाई खाली थी। तकिए के पास एक मुड़ा हुआ कागज पड़ा था। मुझे पता था तू जरूर आएगा बेटा, लेकिन अब तेरे पास वक्त होगा, मैं नहीं। अब से किसी माँ को मेरी जैसी तकलीफ मत होने देना। आर्यन वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, माँ अब तेरा बेटा किसी को रोने नहीं देगा। वक्त गुजरा। आर्यन ने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, पर उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे ऊंचाई पर पहुंचा दिया। कुछ ही सालों में वो एक सफल बिजनेसमैन बन गया। लेकिन आज भी वही सादगी, वही झोपड़ी वाला दिल रखता था। वो हर महीने अपने गांव जाता, बच्चों की फीस भरता, बुजुर्गों को दवाइयाँ देता और हर माँ से कहता, आपकी मुस्कान ही मेरी माँ की याद है। एक दिन सालों बाद जब आर्यन फिर गांव लौटा तो पूरे गांव में सन्नाटा था। लोगों की आंखों में आंसू थे। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ है? भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए बोला, बेटा वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ गाँव में? आर्यन के साथ अब क्या होगा? जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करो।